चैन की सांस लेते हैं या और फील रिलैक्स। अदरवाइज उसका बेटा वहां निकल गया, उसकी सैलरी ज्यादा हो गई, उसकी ज्वेलरी मुझसे ज्यादा महंगी है, उसकी साड़ी ब्रांडेड है, और बची खुची कसर जहां आप काम करते होंगे यार, वो सुबह जाते ही घड़ी देखता है। सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके ऊपर एक ओवरबर्डन क्रिएट करते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब ये है कि कुछ हम ऐसा आपस में डिस्कस करें, अपने आइडियाज शेयर करें कि क्या हम इन डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, वैसे बता तो मैंने दिया है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है और हमारे सराउंडिंग में व्हाट इज हैपनिंग, हमारे डेली लाइफ में जो हो रहा है, मैंने बताया था आपको, दैट क्रिएट्स अ बर्डन इन आवर माइंड एंड दैट बर्डन इज नेम्ड एज स्ट्रेस। जो ओवर बर्डन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप सभी लोगों का सजेशन, कम से कम जो हमारा वर्क प्लेस है यहां होना तो घर में भी चाहिए, तो कम से कम हम जिस सराउंडिंग में जी रहे हैं और वेयर वी आर सैचुरेटेड, वहां हम अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। हमेशा मुस्कान ऐसे ही आपके चेहरे पर होनी चाहिए जैसे अमृतसर के चेहरे पर मुस्कान है। बात में गड़बड़ होता नहीं करा पोजिशन होता, तो वो हार्मोन ऐसा करता है कि आपको सिग्नल देता है, जैसे वो आपके बॉडी में जनरेट होता है, कोई ऐसे स्ट्रेस वाली बटन जैसे आया, वो कहता है फाइट और फ्लाइट फेस है ना, या तो फेस करो ठीक, या फिर आप फेस और फ्लाइट एक ही हुआ, फेस का नहीं फाइट है ना, फ्लाइट है ना, फेस फाइट एक ही हुआ। देखिए बोली ना बात, ये तो इंटरेक्शन हुआ है ना, अब मैं दोबारा से इसको बोलने बोलूंगा। फेस फाइट, फेस का मतलब फाइट करना एंड अदर इज द फाइट, भाग के चला जाना। तो ये सिचुएशन जो है, ये जो जैसे ही आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट जो आपका हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। 200 ग्राम है ना, और कोई इससे भारी भी होगा तो 250 ग्राम 300 ग्राम ठीक। तो ये मैंने हाथ में रखा है, मुझे तो होने लग गया, तो ये हाथ में रखना में इसमें क्या है, मुझे अभी तो हल्का है वजन तो है। तो अगर मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथ में रखूंगा तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इसको मैं कुछ मिनटों तक रखूंगा तो ज्यादा मतलब फील करूंगा तो जहां बढ़े हो रहा है ठीक है। अगर मैं इसको पूरे फील करूंगा है ना, और हफ्ते और सप्ताह और महीनों की बात करो के, तो ये सिचुएशन हमारे डेली लाइफ में स्ट्रेस के साथ भी होती है। तो वो आपके लिए अब बात है सोचने की, क्या वो हम उसको किस वे में सोच रहे हैं। तो इसलिए जो भी स्ट्रेस है जो आपको पॉजिटिव, आपके इंप्रूवमेंट में, आपके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, दोस्त पॉजिटिव स्ट्रेस कौन से कराते हैं पॉजिटिव, और दूसरे वाले जो, और ये बात फिर यही जो फंडा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया तो समझ लिया तो चलेगा ठीक। जितना स्ट्रेस आप देर तक जो है ब्रेन में रखे रहोगे, अपने आप होल्ड कर रहे हो, दैट विल बी हार्मफुल। अगर आपको 60 साल जीना है तो आप 50 साल में ही अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। इसलिए ट्राई टू बी अभी स्ट्रेस होता है डिफरेंट टाइप। स्ट्रेस आपका होता है गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस होता है। एक आपका होता है क्रॉनिकल होता है जो कि काफी हार्मफुल होता है जैसा कि सर ने बताया, और एक होता है आपका गुड स्ट्रेस जो मतलब हमारे लिए अच्छा होता है। अगर इस टाइप का स्ट्रेस अपने पास हो तो हम उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक होता है आपका एपिसोडिक भी होता है स्ट्रेस।
अभी छोटू कहता है कि जैसे अभी यूनिवर्सल कब आ रहा है, थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है। अगर जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद वो क्रॉनिकल नहीं, अभी छोटी गया तो वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। और एक होता है क्रॉनिकल कि बार बार आ सकते, जैसे सर ने कहा कि सुबह पलड़िया सर का डर रहता है, ये मतलब डर नहीं होता है। एक होता है कि सुबह सुबह जब कोई डांटता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ था पहले, लेकिन इस साल मैंने सर को मौका नहीं दिया अभी तक शायद कोई मिला। तो स्ट्रेस के जो डिफरेंट वे होते हैं, और इनको सबसे पहले गुड स्ट्रेस है तो आपको आपके लिए सबसे अच्छा होता है, और आप उसी को रखिए और उसी पे आगे वो करिए। और जो आपका अगर क्रॉनिकल स्ट्रेस होगा तो उससे आपके लिए हार्मफुल होगा और आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। आतिश सर ने तो पूरा सब कुछ जो आय व्यय का था हिसाब किताब पूरा कर दिया है, आई एम वेरी वेरी गुड, और सब कुछ स्ट्रेस के बारे में बता दिया। और जो मैं भी कह रहा था आपसे, स्ट्रेस हमेशा जो है हार्मफुल नहीं होता है, सम टाइम it leads the positivity also. Table number. सर मुझे लगता है कि अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो स्ट्रेस होता है, और अगर हम छोटे से काम को भी ये सोचें कि मतलब बड़ा समझ के करें तो फिर वो हमको स्ट्रेस देगा ही देगा। और अगर हम कोई बड़ा काम भी करते हैं और उसको स्ट्रेस ना लेके करें तो वो हमें स्ट्रेस नहीं देगा। छोटा काम बड़ा काम, और खाकी सर की बात से मिलती है कि रिजल्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट होता है। रिजल्ट क्या है, अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं सो यू विल बी सक्सीड। तो टेंशन पैदा कर होता है, टेंशन पैदा होता है यार मैं ये कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट यार होगा या नहीं होगा, और या जो है ये उसमें वहां भी लिख दिया स्लाइड में टाइमिंग जो है 9 से 5 यार, घर में खाना बनाने टेंशन का हो गया। लेडीज का हो गया कि भाई दादा जो सबको साथ जो भी है, तो जेंट्स का हो गया कि ट्यूशन कैसे आज क्या होगा, अगले दिन आपको बता दिया। तो हो सकता है अगले कल छुट्टी जल्दी हो जाए, छुट्टी हो जाए, दो हो जाए, अब हमें है नहीं सकता है ना। तो इसलिए सोचना नहीं है, तो हमें एंजॉय करना। हम यहाँ बैठे हैं तो यस यार को थोड़ा डिस्कस करें, मौका मिला है आज बचाने का, फालतू की बातें नहीं है, दी आर द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव अकाउंट, तो इसमें बचाने का मौका मिला, बात करने का मौका, एंजॉय। दो भी बोल सकते हैं, लिखा नहीं कि बोलेगा। हाँ, स्ट्रेस क्या है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे हिसाब से स्ट्रेस वो है जिस भी काम को हम प्रेशर के अंदर आके करते हैं वही स्ट्रेस है। मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू बर्डन ले लिया, वही शब्द घूम वही लिया, मैं stress कुछ आपसे नया कहलवाना नहीं जा रहा हूँ। बर्डन ले लिया आपने करे स्ट्रेस, है ना? हाँ, कोई और Sir, she is saying कि clapping is not there for me. हाँ, फ्लैट मेरे एक स्ट्रेस है, आपका काम है काम करना, सारी को बच जाएगी क्या, ये स्ट्रेस नहीं लिया आपने, काम करना है सिर्फ आपको। स्ट्रेस वो आदमी लेगा जो रिजल्ट की चिंता करेगा, आदमी वही स्ट्रेस में आएगा। अब जैसे मैं हूं, मैं सुबह जाऊंगा सर के पास, 2-4 बातें सुन के आ जाऊंगा, उसके लिए कॉमर्स का क्लास टीचर होना पड़ता है ना फिर। और फिर दिन भर बच्चों के संग जो भी हो रहा है, अब जैसे पूरा उसको जानता है, मैं किधर कांड हो गया, सही बात है। पकड़ा कौन जाएगा, मैं पकड़ा ही होगा, कांड तो कर गया है 11C। तो अगर मैं इतनी स्ट्रेस लूंगा तो हो गया, रिजल्ट की टेंशन भी लेंगे तो बच्चा करने आया करेगा ही, स्ट्रेस वो आदमी लेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेस ये है कि आप क्या चीजें जैसे जो भी सिचुएशन होती है उस पर आपका रिएक्शन कैसा रहता है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपने एग्जाम रिव्यू में आई थी, जब मैंने क्लास में देखी बहुत सारे बच्चे थे और क्लास में आती हूँ मतलब वहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा वेल मैनर्ड होते, तो अगर मैंने भी स्ट्रेस किया था कि यार ये मुझसे कैसे हैंडल होंगे, तो वो मेरा स्ट्रेस था, मुझे पता है कि मुझे वर्क करना है तो वो हैंडल हो जाएगा, इट इज वेरी इजी। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन पे कैसे चीजें हैंडल करते हो। स्ट्रेस कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन एक तो स्ट्रेस है, और आप जैसे देखते हो कि नहीं यार ये अच्छा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, मैं कैसे करूं। और जैसे और यहाँ पे जैसे अभी हमें एग्जाम मिलते हैं, पेपर मिलते हैं, तो मुझे
सिर्फ वही आपका स्ट्रेस है। Sir, about stress. Sir, like everyone is talking about कि stress ऐसे होता है वैसे होता है, but the reality is that we always overthink about the situation, and I think there is no one जो stress नहीं लेता है. Like everyone is saying कि ऐसा नहीं करना चाहिए. Like right now only my friend said that मैं वहाँ से आती थी तो मैंने ये सोचा कि how I will manage all the students, but the reality is that she always takes so much of stress कि उनको फिर severe headache होने लग जाता है. Like हम means मुझे लगता है कि main cause जो होता है ये सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा. मेन चीज हम इस चीज पे डिपेंड कर जाते हैं कि हम जो भी पॉइंट अपना रखेंगे उसमें सामने वाला का रिएक्शन उस चीज में क्या रहेगा. एक वो छोटी सी स्टोरी आप लोगों ने सुनी हुई याद आ गई मुझे. एक फलवाला था, फलवाले की दुकान पे लिखा था यहाँ ताजे फल मिलते हैं. ठीक हो गया. फलवाले के नीचे बोर्ड लगा था यहाँ ताजे फल मिलते हैं. तो एक ग्राहक आया, उसने कहा तू वहां थोड़ी बैठा, तू तो यही यहाँ क्यों लगाया इसमें तूने? उसमें लिखा था यहाँ. तो मैं तो तू बैठा तो यही है, यहाँ क्यों लिख रहा है, वहां थोड़ी है तू. तो उसने उसकी बात पे विश्वास किया और उसने उसमें से यहाँ हटा दिया. अब क्या बचा? ताजे फल मिलते हैं. ताजे फल मिलते हैं. फिर क्या हुआ? फिर दूसरा आया, दूसरे ने कहा ताजे फल या ताजे फल होंगे, ताजे फल क्यों नहीं करते, ताजे फल क्यों नहीं. ठीक हो गया. तो उसने ताजे फल भी हटा दिया. अब क्या रहा? मिलते हैं. अच्छा ताजे हटा अच्छा तो मैं जल्दी भी जाना. तो आज कोई मिला के वो खाली हो गया, जल्दी जाना. तो वो इसमें आता है यार चौथा वाला में तो पागल है क्या, इतना बढ़िया बोल रहता है तो लिखता क्यों नहीं है ना. तो कुल मिला के ये अभी मैडम ने बोला कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अबाउट दैट ऑल थिंग, है ना. उसमें एक तो किशोर कुमार का गाना भी है. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो कल छोड़ो बेकार की बातें, लोगों का नहीं आता की बातचीत भी हो गई. आज हम आपको क्लासवर्क का कराते हैं. क्लासवर्क में क्या करना है, एक एक दो लोग आएंगे. तो जो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस की सिचुएशन, स्ट्रेस जो है किस सिचुएशन में होता है, आप कैसा फील करते हैं, पैनिकल सिचुएशन है ना. फिर उसकी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे आपको स्ट्रेस जैसा लगा, फिर उसकी फीलिंग क्रिएट हो गई और फिर उसके बाद रिएक्शन आपके बॉडी में क्या चेंज आया, ऐसा नहीं करना है. ठीक, एक एक टेबल से आएंगे. फिर डिस्कस मत लेना, हम एक ही फैमिली में हैं. जैसा आता है मतलब क्या करना है फैमिली में, आपको करना ही है. आपने जो है इतनी बातें की, स्ट्रेस जो है ओवर प्रेशर से होता है, ज्यादा सोचने से होता है ना, ओवर बर्डन से होता है, सब आपने बताया. अब आपको क्या करना है, सिचुएशन कोई एक सिचुएशन लिखनी है, एक टेबल से एक सिचुएशन आएगी. फिर अगले राउंड में हम करेंगे सिचुएशन आपकी जब आपके सामने आई तो आपने फील कैसा किया. जब फील हो गया तो फिर जैसे हमारा क्या है तो डायलॉग आया है ना. तो फील किया होगा कि सामने जो आपको ब्लेम किया तो आपने क्या रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसा जैसा एग्जांपल लेना. दूसरा क्या था, फीलिंग, और तीसरा रिएक्शन. Table 1, Table 1, Table 2, Table 3, Table 4 and Table 5. हाँ ये भी था यार, कुछ शादी भी लिख दे. अरे ये लग जाएगी, वैसे हो जाएगी शादी. Not satisfied with कोई गवर्नमेंट जो भी आ गया, चलो अपना आइडिया ठीक है.
फैमिली मैंने हार्मोनी किया है ना, आपके दोस्तों के साथ टाइम शेयर करके, ठीक है, शॉपिंग करेंगे। हाँ, ये थोड़ा इस पे बात करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे, नहीं योगा करेंगे। हाँ मैडम, अब आप लोग को ट्रेनिंग टेबल से ये बताना है कि ये जो स्ट्रेस है ना, इसको कैसे दूर किया आपने। ध्यान दो। क्या था क्वेश्चन ये था? मेरा तरीका जो स्ट्रेस को डील करने का है, मैं प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम जो मुझे स्ट्रेस देती है तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगती हूँ। हम बच्चे में बात वेरी गुड। थोड़ी सी कम रखनी है और फिर जितना है उसी में अपने एफर्ट्स बहुत सही बोला। मेडिटेशन फॉर दैट स्ट्रेस इज म्यूजिक। म्यूजिक ऐसी भी चीज होती है जो आपको हील कर सकती है। और पैट्स के साथ खेलके पैट्स को बेस्ट डिस्कशन होते हैं, आपने मैडम डाइवर्ट किया जाता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। गुड सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, गुड शाबाश। बैठे बैठे बोलो। सर मुझे लगता है एक तो जैसे मैंने कहा मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ रात को, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप एक्सरसाइज जैसे फिजिकल फिटनेस में भी ध्यान दोगे ना तो उससे भी सर बहुत स्ट्रेस रिलैक्स होता है। मुझे केस में तो होता है नया काम आया फिजिकल फिटनेस। उसमें ऐसे स्ट्रेस होते हैं जिनको आप दूर नहीं कर सकते हो भी नहीं सकता है, तो इसलिए मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि कोई और काम करना स्टार्ट करो, अपने आप को इंगेज करना। थर्ड पॉइंट है बिजी, अपने आप को बिजी रखना। सर मैं अपने स्ट्रेस को ऐसे योगा करती हूँ जैसे कोई भी टास्क मुझे करना होता है और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक टू माय सेल्फ कि गीतांजलि दरबार तुम इतना सा छोटा सा काम नहीं कर सकती हो, तो यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो फिर मुझे उससे मोटिवेशन आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लाइक ट्रैवलिंग, ऐसी चीजें कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए और गुड, वेरी गुड। यस, मेरे हिसाब से ऐसे अपना डेली रूटीन चेंज करना चाहिए और ये भी सोचना है कि यार क्या करना है, कैसा करना है, जो करना है ठीक करना है, बस यही सोचना चाहिए बस। ओके नेक्स्ट। सर अपने को बिजी रखना और सोचना कि ओखल में सर्दियाँ तो मौसम से क्या करना। गुड शाबाश। आपको बिजी रहना। और अगर कोई हमें प्रॉब्लम है या कोई तनाव है तो हमें उसे अपने मन में नहीं रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मौसमी ऐसे टाइम को मैनेज करके रखना तो गुड। यस। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेस अगर किसी चीज की वजह से आदमी हो रहा तो उसके बारे में लोगों से बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बारे में राय ले कि मेरे से किस तरीके की सिचुएशन हैपनिंग हो रही है, क्या करूं, इस तरीके की बात है मेरे साथ हो रही है, इस तरह की है। और मैं ये एक चीज में कहना चाहता हूं कि ज्यादा लोग सर जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं अपने बेटे को लेती हूँ और कहीं घूमने चली जाती हूँ, बढ़िया डिनर करती हूँ, दिन में टाइम हुआ तो लंच कर लिया जाके और यहाँ पे म्यूजिक लगाया बढ़िया तो और डांस किया। सर जैसे मुझे स्ट्रेस होता है मैं थोड़े वीक तो बिजी रहती हूँ और जैसे मुझे स्ट्रेस होता है मैं लड़ाई कर लेती हूँ, मेरा तो खत्म हो जाता है 10 मिनट हो जाता है। और एक और चीज है जिनकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है, जैसे मेरी फ्रेंड है वो घूमने जाती है तो मैं उनको म्यूट कर देती हूँ, उनका स्टेटस देख नहीं पाती तो मुझे स्ट्रेस होता ही नहीं। अपना मस्त करके डांस करो, वीडियो बंद कर दरवाजे। जो भी चीज आपको ज्यादा प्राइवेट करते हो आपको, अरे मैं पति से नहीं करती हूँ, किससे करती हूँ, अपने फ्रेंड से करती हूँ। जैसे मेरी दोस्त होती है और तुम गई थी तेरा स्कूल से चला, तुमने मुझे एक दिन फोन किया, जो लड़कियाँ स्कूल में क्लिक करेंगे, देखिए वीडियो क्लिप है, पूरा देख लीजिए इसको, टू वीडियो का स्टेप। A series of interactions between endocrine glands in the brain and on the skin, which controls your body's reaction to stress. When your brain detects a stressful situation, your HPA axis is instantly activated and releases a hormone called cortisol, which primes your body for instant action. But high levels of cortisol over long periods of time wreak havoc on your brain. For example, chronic stress increases the activity level and number of neural connections in the amygdala, your brain's fear center. And as levels of cortisol rise, electric signals in your hippocampus
the part of the brain associated with learning, memories, and stress control, deteriorate. The hippocampus also inhibits the activity of the HPA axis, so when it weakens, so does your ability to control your stress. That's not all though. Cortisol can literally cause your brain to shrink in size. Concentration, decision-making, judgment, and social interaction. It also leads to fewer new brain cells being made in the hippocampus. This means chronic stress might make it harder for you to learn and remember things, and also set the stage for more serious outcome. तो फिजिकली स्ट्रेस देना भी नहीं चाह रहा हूँ मैं। जो सेल्फ यस इट इज गुड और इट इज इन आवर फेवर वो आगे आ जाए